तुम जरा कम बोला करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। लड़की हो लड़की ही बनकर रहो। यहाँ तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। मेहनत शब्द तो लड़कों के लिए है। यहाँ लड़कियाँ तो कमज़ोर होती हैं, रोने के अलावा उनको आता ही क्या है। वो तो सिर्फ बोझ होती हैं। कितनी बार समझाया है, खुद के लिए सपने देखने का हक यहाँ नहीं है तुमको। ये सपना देखना सिर्फ लड़कों का काम है। तुम तो बस घर संभालने के लिए बनी हो, अपने बारे में सोचने की इजाज़त भी नहीं है तुमको। और तुम्हारी किस्मत के सब फैसले हम लेंगे। खुद की आवाज़ उठाने की हिम्मत ना करना। और तुम क्यों अपने बारे में इतना सोचती हो? जो चाहिए हम ला कर देंगे ना। ये बाहर निकलकर लड़कों वाले काम तुम्हें शोभा नहीं देते। तुम तो घर पे बैठकर घर के काम देखा करो और 24 घंटे हमारी सेवा करो। रूम से किचन, किचन से रूम, ये 1.5-2 फीट की जगह ही तो तुम्हारी दुनिया है। और इज्जत घर की घर में ही अच्छी लगती है ना। इसलिए जो भी करना शादी के बाद करना। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या ही कर लूँगी। ले देकर आखिर में बनानी तो 4 रोटियाँ ही हैं ना। मत भूलो, पति और 4 दीवार में ही आपकी दुनिया सीमित है। इसलिए ज़्यादा उड़ो मत। यूँ देर रात घर से बाहर मत रहा करो, बल्कि संभाल कर रखो अपनी इस जवानी को, कहीं कोई कहानी ना बन जाए। याद रहे, शर्म है तुम्हारे दुपट्टा में छुपी हुई है। आवाज़ तुम्हारी धीमी हो, चाल भी अदब की, और नज़रें हमेशा झुकी हुई होना चाहिए। तभी तुम संस्कारी कहाऊँगी, वरना तुम लिबास कोई भी पहन लो, तुम बदतमीज की बदतमीजी कहाऊँगी और हमारी बराबरी करने निकलूँगी। रहने दो, लड़की हो, कुछ ना कर पाऊँगी। चलो, एक बार फ्रीडम दे भी दी तुमको, तब भी रहूँगी तो तुम हम लड़कों की ही सरकार। तुम चाहे कितनी भी स्वतंत्रता के नारे लगा लो, समाज की नज़रें तब भी तुम पर ही रहेंगी, क्योंकि तुम एक लड़की हो। क्यों सही कहा ना? तो सुनो दुनिया वालों, मैं आज की लड़की हूँ, कोई बेचारी अबला सती नारी नहीं हूँ जो तुम्हारे किसी भी घटिया नियम में बंध जाऊँ। दिक्कत क्या है इस समाज को? हम लड़कियों से अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती क्या? हर बात पर विचार करना। हम अगर ना पढ़ें तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, जीन्स पहने तो मॉडर्न, सूट पहने तो गवार, मॉडर्न रहे तो बच्ची, सिंपल रहे तो बहन जी, और अपनी बीवी बेटी या माँ हो तो इज्जत की मूर्ति, और दूसरों की हो तो मुफ्त का माल। इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या तुम्हारी? दूसरों की बहन कोई इनविटेशन नहीं होती। मुझे संस्कार और मान मर्यादा का पाठ सिखाने से पहले तुम अपनी मर्यादा में रहना सीखो। इंसान हूँ, कोई आइटम नहीं। मेरी बॉडी का स्कोर क्या होना चाहिए, चेहरे का रंग रंगत क्या होनी चाहिए, कपड़ों की लेंथ क्या होनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कहाँ जाना आना चाहिए, अब ये सब तुम मेरी ज़िंदगी पर हक जताने वाले होते कौन हो तुम? अपनी मर्जी से जीने के लिए दूसरों की इजाज़त लेनी पड़े, ये हक मैंने किसी को नहीं दिया। ये ज़िंदगी मेरी खुद की है, जिसे भगवान ने मुझे बनाया है, ना कि किसी की प्रॉपर्टी बनकर यहाँ भेजा है। मैं अपनी दुनिया अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। नहीं मानती मैं इन रीति रिवाजों को, क्योंकि मैं जानती हूँ लड़कियों की सुरक्षा तो सिर्फ एक बोलने का बहाना है। असली बहाना तो लड़कियों को कमज़ोर बोलकर 4 दीवारों में रखना होता है। इसलिए अगर ये समाज जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। ये ज़माने के तानों की बेड़ियाँ बांध कर रख नहीं सकती मुझे। बेफिक्र होकर आगे बढ़ूँगी और अपने सपनों पर ताला नहीं लगाऊंगी, मर्जी चाहे जो भी हो। और हाँ, अपने सपने पूरे करने के लिए भी लड़की अपनी खुद की इज्जत और मर्यादा का ख्याल खुद रख सकती है। तो मेहरबानी करके रहने दो हमें हमारे हाल पर, मत डालो अपने दिमाग पर इतना भार। हैरानी होती है कि इतने पढ़े लिखे लोग, उनकी सोच बाबा आदम जमाने जैसी है। क्यों नहीं समझते बात सिर्फ सोच की नहीं, ज़रूरत की है। सर पर छत, 2 वक्त का खाना और कुछ सपने ज़िंदगी में जीने के लिए सबको चाहिए। फिर चाहे लड़का हो लड़की, क्या फ़र्क पड़ता है तो दोनों इंसान ही ना। अफसोस है ये सब जानकर भी लोग अनजान बने फिरते हैं, लेकिन मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेले चलना मंजूर है, पर मुझे किसी के पीछे चलना नहीं है मुझे मंजूर कि मैं किसी और के सामने सर झुकाऊं। घमंड नहीं मुझे, पर मेरे माता पिता ने भी बिना गलती के किसी के नीचे झुकना नहीं सिखाया मुझे।
इसलिए फालतू ना मैं किसी की सुनती हूँ और न किसी के आगे झुकती हूँ। वैसे भी मुझे क्यों मिले किसी और के गुनाहों की सज़ा, क्यों बदलूँ मैं अपनी सोच जब नीयत तुम्हारी गंदी हो। अरे तुम समझाते हो कि बाहर ना निकलो, ज़माना ख़राब है, तो फिर ये ज़माना उन लड़कों को क्यों नहीं समझाता कि तू बाहर मत निकल, तेरी नीयत ख़राब। सच तो ये है कि पर्दे की ज़रूरत लड़कियों को नहीं, उन लोगों के नज़रिए को है जिनकी नीयत ख़राब है। इसलिए ये सब बातों कुछ मर्दों को भी सीख लेनी चाहिए कि पति से पहचान नहीं होती है औरत की, शोहर की कठपुतली नहीं है बीवी। सबका दिल खुश रखने के लिए हर चीज़ एडजस्ट करने में जिम्मेदारी उनकी ही नहीं है और ना ही वो किसी के हवस का खिलौना है। अगर तुम मेहनती हो सकते हो तो एक लड़की घर पर लेट आए तो वो चरित्रहीन नहीं हो सकती, घर के काम करे तो किसी की नौकरानी नहीं है वो। क्यों सिर्फ एक औरत ही मर्द के हिसाब से चले, उसके लायक आदमी कब बनेगा औरत के लायक। एक तरफ माँ बहन को इज्जत की मूर्ति कहते हैं, दूसरी तरफ माँ बहन की गाली देते हो। कैसे दोगलापन है इस समाज में। खुद को मर्द कहकर हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हो तुम और कहते हो अकेली और महफूज नहीं होती लड़की। तो जनाब ये भी बता दें किसकी वजह से। हाँ, बदल रही है आजकल के लड़कों की सोच, पर फिर क्या ये रेप मर्डर बंद होते नहीं दिखाई देते है जवाब। क्योंकि हैवानियत आज भी जिंदा है, इसलिए आवाज़ भी बार बार लगाई जाएगी ये समझाने के लिए कि मर्दांगी औरत के दिल जीतने में लगती है, जिस्म नोचने में नहीं। और आदमी को हर बात मनमानी करने की छूट है, पर हम अपने हक के लिए भी ना बोलें। वह कायर हैं जो मर्द जो औरत को अपने इशारों पर नचाने पर मर्दांगी कहते हैं। सच तो ये है कि एक औरत आदमी से बेहतर और हर मुकाम को हासिल करने में काबिलियत रखती है। औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, पर इस समाज ने, इस घटिया सोच ने औरत को भी अपना जैसा बना लिया, जहां बदनाम तो औरत होती है पर आदमी पर कोई दाग नहीं लगता। इसलिए तुम औरत को दबा कर रखना चाहते हो ताकि तुम महान बने रहो। तो एक चीज़ याद रखना, औरत की नज़र में तुम भी कभी उठ नहीं सकते, और ज़बरदस्ती उठ भी गए तो उसके दिल को कभी जीत नहीं सकते। असली मर्द तो होंगे तो वो कभी औरत का खुद से कम नहीं समझेंगे, वो बराबर से उसकी इज्जत करेगा। इसलिए मर्द हों, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रौब होना चाहिए कि बगल से निकले कोई लड़की तो बेखौफ निकले। मर्दों से नफरत नहीं है मुझे, ना ही पीछे सरकाने का कोई इरादा है और ना ही कोई लड़ाई है। बस जितनी आज़ादी के हकदार तुम हो उतने हम हैं। हाँ, मैं एक लड़की हूँ और मुझे गर्व है, कमज़ोर नहीं, मजबूत हूँ। इरादों से ना गलत होते देखूंगी और ना ही सुनूंगी। मैं अपने लिए आवाज़ उठाना जानती हूँ और गलत के खिलाफ लड़ना भी जानती हूँ। अब वो ज़माना गया जहाँ चुपचाप सहन करती थी लड़कियाँ। बेचारी समझ उसे, पर उससे खेलने की भूल मत करना। जब तक चुप हैं तब तक शांत हैं, और जब वो खेलने पर आएगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। मत भूलो कि तुम्हारा वंश भी एक औरत से है, और जो औरत से ऐसा बर्ताव करेगा वो स्वयं अपने नाश का खुद विनाश करेगा। यहाँ हर औरत के अंदर एक काली दुर्गा माँ है, पर जिस दिन अपने अंदर के हर अपमान बाहर निकालेगी, खुद में दुर्गा, खुद में काली, वो खुद बन जाएगी। हाँ, मेरी अच्छाई मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी पहचान है, और अगर इस अच्छाई का फ़ायदा उठाओगे तो जितनी शिद्दत से तुम्हें दिल में बसा सकती हूँ उतनी बेरुखी से निकाल भी सकती हूँ। हाँ, मैं अच्छे के साथ अच्छी हूँ, बुरे के साथ बुरी हूँ। नहीं है मेरे पास दो चेहरे, जो हूँ तो हूँ।